नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एज गैप का। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाहता था पहले से ही, और मेरे एक मित्र ने भी काफी सजेस्ट किया था। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसे सिचुएशन का, एक ऐसे समय का जहां हम सब जीना छोड़ देते हैं। हम लोग अपने लिए जीना छोड़ देते हैं। ऐसा सिचुएशन सबके जीवन में आता है, बस थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत होती है। उससे पहले हमें आज़ादी भी बहुत मिली होती है, लेकिन उस आज़ादी को हम लोग कामयाबी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने बाल अवस्था का, जहां हम बहुत नासमझ होते हैं, नादान होते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे गार्जियन, हमारे परिजन जो होते हैं, वो काफी अनुभवी होते हैं इस मामले में। चूंकि बाल अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं को भोग चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, परख चुके होते हैं। हमारे एज में और उनके एज में काफी डिफरेंस होता है, और अनुभव का भी काफी फासला होता है। तो दोस्तों, जब हम बाल अवस्था में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स की भी कुछ कमियां होती हैं और हमारी भी कमियां होती हैं, क्योंकि उस टाइम तो वो चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि हम लोग नासमझ नादान होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उम्र थोड़ा ऊपर जाता है तो हमारे जो परिजन होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, हमारे जो हमें परवरिश कर रहे होते हैं, उनकी उम्मीदें लग जाती हैं हमसे कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे परिवार के लिए कुछ करेगा, हमारी गरीबी मिटाएगा या कुछ कामयाब इंसान बनेगा। ऐसा कुछ सपने देखने लगते हैं हमको लेकर। लेकिन उनकी कमी वहां थोड़ी सी होती है दोस्तों, कि अगर वो सपने देख रहे हैं तो उस लेवल से एफर्ट भी लगाएं, उस लेवल से हमें सींचे भी, उस लेवल से हमें ध्यान भी दें। क्योंकि दोस्तों, उम्र का काफी गैप है उनमें और हम में। हम तो खैर नादान है, नासमझ हैं, लेकिन अगर हमसे उनका कुछ अभिलाषा है, चाह है, हम बेशक पूरा करेंगे। सभी लड़के पूरा करेंगे अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, अपने परिजन के लिए। सभी लड़के लड़कियां पूरा करेंगे। लेकिन दिक्कत ये कि उस सिचुएशन में जहां हम अबोध होते हैं, किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, उस टाइम उनके पास एक अनुभव का भंडार होता है। अगर अपने अभिलाषा, चाह और उम्मीद के साथ हमारे पेरेंट्स, हमारे परिजन जो हमारा परवरिश कर रहे हैं, अगर अपना एफर्ट भी लगाते हैं, उतना मेहनत भी कर देते हैं उस एज में, जिस एज में हम नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, तो हमारा लाइफ साइकिल थोड़ा चेंज होने लगेगा। थोड़ा नहीं, बहुत चेंज होने लगेगा। धीरे धीरे दोस्तों उम्र बढ़ता है, हम किशोर अवस्था में आते हैं। किशोर अवस्था का मतलब, सीधा मतलब होता है, किशोर अवस्था मीन्स किस बात का शोर। मेरा मानना है कि किशोर अवस्था मीन्स किशोर, किस बात का शोर। मतलब इस अवस्था में किस बात का शोर है, क्या एनर्जी शरीर में है, इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। नंबर का होड़ लगा है, ड्राइंग कोई कर रहा है, ड्राइंग बनाने का होड़ लगा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, सिंगिंग का होड़ लगा है, कोई डांस कर रहा है, डांस का होड़ लगा है। मतलब हर क्षेत्र में इस टाइम रुझान होता है, हर क्षेत्र में इस टाइम वाहवाही चलती है। इसका इतना मार्क्स, उसका उतना मार्क्स, हर तरफ ऐसा चलता है। तो इसीलिए मैं अपने तरफ से ये डिफाइन किया हूं, किशोर मीन्स किस बात का शोर। लेकिन ये परख नहीं होती है कि ये शोर है, ये किस बात का शोर है, और ये परख नहीं होता है कि ये किस बात का शोर है और ये हमें कहाँ लेके जा सकता है। तो किशोर अवस्था की जो एजुकेशन लेवल भी होता है, वो उस लेवल से ही होता है। कोई ये नहीं है कि पेरेंट्स का अनुभव हमारे लिए छूट गया, रह गया, बाकी तो एजुकेशन लेवल हमें वो चीज पूरा कर रहा है। एजुकेशन लेवल भी पूरा नहीं करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई चीजें ऐसा है दुनिया में जो काम से पहले, काम आने से पहले अगर उसका तरतीब कर दिया जाए, मतलब उसका व्यवस्था कर दिया जाए, तो चीजें
काफी सुव्यवस्थित ढंग से निकल जाती हैं, हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं। अगर वो एज, वो समय, वो सारी चीजें आ जाए तो वो चीजें उतना सफल नहीं हो पाती जो काम आने से पहले कोई चीजें व्यवस्थित की जाए। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जब बाल अवस्था से किशोर अवस्था में कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई लड़का जा रहा है, कोई लड़की जा रही है, तो बाल अवस्था की जो सिचुएशन है उसको छोड़ करके किशोर अवस्था की कुछ सिचुएशन जो चलिए मानते हैं आप सब्जेक्टिव चीजें नहीं बता सकते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन नैतिकता के बारे में तो आप बता सकते हैं पहले, क्योंकि उस टाइम अबोध जब आदमी इंसान होता है, नासमझ होता है, तो नैतिकता में अगर आप बोलोगे कि ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, बाल अवस्था में वो सारी चीजें आदमी फॉलो करता है, वो बाल अवस्था में वो इंसान फॉलो करेगा उसे। लेकिन ये चीजें अगर नहीं हुई तो फिर किशोर अवस्था में जाकर के किशोर अवस्था की बातें, उस एज में जाकर के उस एज से रिलेटेड बातें, युवा अवस्था में जाकर के युवा अवस्था से रिलेटेड बातें, तो फिर आग में घी डालने के समान हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो ये किशोर अवस्था है इसकी कुछ झलक अगर बाल अवस्था में दिख जाए, किशोर अवस्था में अगर कुछ झलक युवा अवस्था की दिख जाए, तो इम्प्लीमेंट नजर आने लगेगा किसी बच्चे में, किसी लड़की, किसी लड़का, किसी में इम्प्लीमेंट देखने को जरूर मिलेगा, सुनिश्चित है। धीरे धीरे दोस्तों ये जो किशोर अवस्था होता है कि एक उमंग भरी अवस्था होता है, एक रंगीन अवस्था होता है, एक रंगीन समय होता है जो लगता है कभी खत्म ही नहीं होगा। उस टाइम सब कोई कहता है ये अच्छा इस चीज में है, ये अच्छा उस चीज में है। अगर इस चीज को फॉलो अप करते चला जाए तो वो आदमी उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है उसके मन में कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू होगा। कंफ्यूजन अभी क्लियर नहीं होगा तब तक उसी विजन में आप, उसी अवस्था में आप पहुंच जाएंगे, ईवा अवस्था में। ईवा, मेरा मानना है ईवा मीन्स यू आर। अब यू आर जो है, यू आर द बेस्ट भी हो सकता है, यू आर जीनियस भी हो सकता है। यानी ईवा अवस्था गेम चेंजर एज होता है, एक ऐसा एज होता है जिसे हम अगर सही ढंग से डिफाइन करें, सही से यूटिलाइज करें, सही से इसमें मेहनत करें, तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा कामयाब इंसान बन सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ईवा अवस्था जो होता है एक गेम चेंजर एज होता है, जो गेम के जैसा होता है, बिल्कुल गेम के जैसा। जैसे गेम में लेवल होते हैं और हर लेवल का अपना एक कंपटीशन जोन होता है, सेम वैसे ही हमारा जीवन भी अलग अलग गेम के लेवल जैसा डिवाइड हुआ है और हर लेवल का अपना अलग कंपटीशन जोन है। कहीं पे नासमझ है, अबोध है, तो कहीं पे नादानी और लड़कपन है, तो कहीं पे अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन है। यही सब चीजें हैं जो हम लोग का रास्ता रोके खड़ा है। इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कीजिए, इन सब चीजों को इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। ये दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, यहाँ दौड़ लगा पड़ा है कामयाबी के लिए, यहाँ रेस लगा पड़ा है कामयाबी के लिए, यहाँ अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता और आप अपना सपना पूरा कीजिए, अपना लेवल अप कीजिए और अपर लेवल का अचीवमेंट हासिल कीजिए। यही आपका सक्सेस है और यही आपके पेरेंट्स का उम्मीद है, और अपने पेरेंट्स के उम्मीद पे खरा उतरिए। धन्यवाद।